हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जिसकी जमीन सोना उगलती है मगर लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। इस मुल्क में दुनिया का सबसे लंबा दरिया बहता है मगर पीने का साफ पानी लोगों के लिए एक ख्वाब है। यहाँ के सहरा बेहद खूबसूरत हैं मगर जिंदगी की सख्तियाँ इन रेत के जर्रों से भी ज्यादा सख्त हैं। यहाँ की लड़कियाँ गैर मामूली हुस्न की मालिक हैं। स्याह चमकदार रंगत, तीखे खदोखाल और दिलकश मुस्कुराहट। कुछ तो मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में जगह बना लेती हैं मगर कुछ को गुर्बत ऐसे रस्तों पर ले जाती है जहां पर ये जिस्म फरोशी करती हैं। ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है मगर फिर भी तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। यहाँ कदीम तहजीबों के निशानात, बुलंदो बाला एहराम और सदियों पुरानी तारीखी इमारतें मौजूद हैं मगर दुनिया की नजर में ये मुल्क सिर्फ जंग, गुर्बत और बहरानों का दूसरा नाम है। तो क्या आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा मुल्क है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरे-आज़म अफ्रीका के शुमाल मशरिकी हिस्से में बसा हुआ ये खूबसूरत तरीन मुल्क जिसे दुनिया सूडान के नाम से जानती है। ये बरे-आज़म अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है जो अपनी मुनफरिद सकाफत, कदीम तहजीबों और हैरत अंगेज कुदरती हुस्न के लिए जाना जाता है। सूडान का कुल रकबा तकरीबन 18,86,000 और 68 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 16वें नंबर पर मौजूद है। एक वक्त था जब सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क हुआ करता था मगर सन 2011 में जनूबी सूडान की अलहदगी के बाद ये तीसरी पोजीशन पर आ गया। बात सूडान के पड़ोसी ममालिक की जाए तो मिस्र, लीबिया, चाड, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, जनूबी सूडान, एथोपिया और एरिट्रिया जैसे ममालिक मौजूद हैं। इसके अलावा सूडान के मशरिक में बहरे अहमर भी मौजूद है जो इसे एक अहम समंदरी रास्ता फराहम करता है। सूडान की कुल आबादी तकरीबन 4.9 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है जो आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 26वें नंबर पर मौजूद है। खर्तूम सूडान का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल और सबसे अहम शहर है। ये वो मुकाम है जहां दुनिया के सबसे लंबे दरिया दरिया नील की दो शाखें ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आपस में मिलती हैं। ये शहर न सिर्फ सूडान की सियासत का मरकज है बल्कि तालीमी और तिजारती हवाले से भी बहुत अहम है। सूडान के दीगर बड़े शहरों में ओम दुरमान, पोर्ट सूडान, बहरी और कसाला जैसे शहर भी मौजूद हैं। सूडान के लोग गरीब और अफ्रीकी नस्ल का मुनफरिद मिलाप हैं। इनकी जुबान, लिबास, खाने और रस्मो रिवाज में अरबी और अफ्रीकी रिवायात की झलक देखी जा सकती है। ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं और खेती बाड़ी या मवेशी पालने जैसे रवायती पेशों से वाबस्ता हैं। शहरी इलाकों में जिंदगी तेजी से जिद्दत की तरफ बढ़ती जा रही है मगर यहाँ भी इस्लामी और कबायली रिवायात गहरी जड़ें रखती हैं। सूडानी लड़कियां अपनी कुदरती स्याह चमकदार रंगत, लंबे कद और तीखे नकूश की वजह से मशहूर हैं। इनकी बड़ी बड़ी आंखें, बुलंद गालों की हड्डियां और मजबूत जिस्मानी साख्त इन्हें बाकी अफ्रीकन खवातीन से अलग करती है। कुछ खवातीन मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही हैं मगर ज्यादातर खवातीन रिवायती और कदामत पसंद जिंदगी गुजारती हैं। सूडान के बड़े शहरों में नौजवान नस्ल का लाइफस्टाइल खासा बदल चुका है। जहां एक तरफ कदामत पसंदी है वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कियां और नौजवान आजादी से अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं मगर रिवायती कबायली निजाम की वजह से आज भी ज्यादातर लड़कियों की जिंदगियां खानदान और माशरती असूलों के मुताबिक चलती हैं। अगरचे सूडान एक इस्लामिक मुल्क है मगर गुर्बत और समाजी दबाव की वजह से जिस्म फरोशी एक हकीकत बन चुकी है। खास तौर पर बड़े शहरों में ये खुफिया तौर पर मौजूद है जहां कुछ लड़कियां अपनी मायशी जरूरत पूरी करने के लिए इस रास्ते पर चल पड़ी हैं। सूडान में नाइट लाइफ दूसरे ममालिक की तरह खुलेआम नहीं है लेकिन बड़े शहरों में पोशीदा तौर पर इंटरटेनर पॉइंट मौजूद हैं। पोश इलाकों में निजी पार्टियां, म्यूजिक और दीगर सरगर्मियां मुनक्किद की जाती हैं
मगर आम लोगों के लिए ऐसी इंटरटेनमेंट काफी महदूद है। सूडान की सकाफत अरब और अफ्रीकी रिवायात का मिलाप है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। मुकामी मौसीकी, रिवायती रक्स और हाथ से बने हुए कपड़े सूडानी सकाफत की पहचान है। अगरचे सूडान ज्यादा मशहूर टूरिस्ट पॉइंट नहीं रखता, मगर यहाँ पर कई ऐसे हैरत अंगेज मुकामात हैं जहाँ जाने के बाद कोई भी मायूस नहीं हो सकता, जिनमें सबसे पहले मेरोई पिरामिड्स आते हैं। मेरोई के एहराम सूडान की कदीम और शानदार विरासत का एक अजीम शान सबूत है। ये एहराम मुल्क के शुमाल मशरिकी इलाके में वाक़या है और इन्हें 300 कबले मसीह से 300 ईस्वी के दरमियान कश सल्तनत के हुक्मरानों ने तामीर करवाया था। मिस्री एहरामों के बरक्स मेरोई के एहराम अपनी छोटी बुनियादों और ज्यादा ढलवान जावियों की वजह से अलग हैं, जो इन्हें एक खास दिलकशी अता करते हैं। ये एहराम बादशाहों, मलकों और दीगर अशराफिया की आखिरी आरामगाहें थीं और हर एहराम एक वसी तर तदफीनी कम्प्लेक्स का हिस्सा था, जिसके साथ एक इबादत गाह भी मौजूद थी, जिसकी दीवारों पर नक्शो निगार और तहरीरें कुंदा की जाती थीं। मेरोई के एहरामात हैरत अंगेज तामीराती महारत का मजर हैं। इन्हें रेतीले पत्थरों से बनाया गया है और इन पर निहायत नफीस नकूश खुदे हुए हैं, जो बादशाहों, देवताओं और रोजमर्रा की जिंदगी की झलक पेश करते हैं। ये फनपारे न सिर्फ इस दौर के मामारों की महारत को जाहिर करते हैं, बल्कि इनके सकाफती और मजहबी एतकाद के बारे में भी कीमती मालूमात फराहम करते हैं। इसके बाद आता है सवाकन सिटी, जो सूडान के बहरे अहमर के साहिल पर वाक़या है। एक ऐसा शहर है जो तारीख और मुनफरिद फने तामीर से माला माल है। कभी ये एक मसरूफ बंदरगाह था और उस्मानी दौर में तिजारत और हज के लिए एक अहम मरकज माना जाता था। इस शहर का सबसे बड़ा हुस्न इसकी मरजानी पत्थरों से बनी हुई इमारतें हैं, जो तुर्क माहिरीन तामीरात और इंजीनियर्स ने तख्लीक की थी। इन इमारतों के पेचीदा नक्शो निगार इस वक्त के मामारों की महारत की अक्कासी करते हैं। इसके बाद आता है किरमा, जो शुमाली सूडान में वाक़या है। कदीम तारीख और हैरत अंगेज फन तामीर का एक खजाना है। ये किरमा तहजीब का दारुल हुकूमत था, जो 2500 कबले मसीह से 1500 कबले मसीह तक फली फूली थी और अफ्रीका के अव्वलीन शहरी मराकज में से एक थी। किरमा का सबसे नुमाया निशान मगरबी दफूफा है, जो एक देव हैकल मिट्टी की ईंटों से बनी हुई इमारत है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 65 फीट है। ख्याल किया जाता है कि ये एक मंदिर के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। इसकी अंदरूनी साख्त, जिसमें मुख्तलिफ चैम्बर और सेहन शामिल हैं, किरमा तहजीब की रूहानी जिंदगी की झलक पेश करती है। दोस्तों, इसके बाद आता है जबल बरकल, जो नोबियाई सहरा में वाक़या एक हैरानकुन रेतीले पहाड़ हैं। तारीख और सकाफत के लिहाज से बेहद अहमियत रखते हैं। ये तकरीबन 104 मीटर बुलंद है और करीब ही वाक़या शहर करीमा के करीब मौजूद है। ये जगह कदीम मिस्रियों और कश्तियों के लिए मुकद्दस मानी जाती थी, जो इसे एक रूहानी मुकाम समझते थे। जबल बरकल के दामन में आमून के मंदिर के खंडरात मौजूद हैं, जो 13वीं सदी कबल मसीह में फिरौन तहमस सोम के दौर में तामीर किया गया था। ये मंदिर आमून देवता के लिए वक्फ था, जो मिस्री और कश तहजीबों में एक मरकजी हैसियत रखता था। इसके तर्ज तामीर में मिस्री और मुकामी नोबियाई अंदाज का मिलाप नजर आता है, जो इस दौर की सकाफती हम आहंगी की अक्कासी करता है। मंदिर के इर्द गिर्द कई छोटे माबद और महल्लात मौजूद हैं, जिनके करीब एहराम भी पाए जाते हैं, जो शाही तदफीनी मुकामात के तौर पर इस्तेमाल हुआ करते थे। दोस्तों, सूडान की मैशत ज्यादातर तेल, ज़राअत और मादनियात पर मुनहिसर है। यहाँ सोना, तेल और एक खास किस्म की गूंद की पैदावार सबसे ज्यादा है। सूडान की करेंसी को सूडानी पाउंड कहा जाता है। इसके अलावा सूडानी अहम बरामदात में सोना, तेल और जरी मसनूआत शामिल हैं। सूडान में 200 से जायद कबाइल आबाद हैं। यहाँ मिस्र के बाद सबसे ज्यादा एहराम मौजूद हैं। वेल दोस्तों, सूडान एक ऐसा मुल्क है जिसमें खूबसूरती, तारीख, मुश्किलात, वसाइल और मौके सब कुछ मौजूद है। अगरचे ये मुल्क बहरानों से गुजर रहा है, मगर इसकी सकाफत, लोग और कुदरती हुस्न इसे एक मुनफरिद और दिलचस्प मुल्क बनाते हैं। सूडान की सरकारी और कौमी जुबान अरेबिक है, जो ज्यादातर लोग बोलते और समझते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश भी सरकारी
سرکاری زبان کا درجہ رکھتی ہے، خاص طور پر تعلیم اور سرکاری کاموں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوڈان میں تقریباً 100 سے زائد مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں سب سے مشہور نوبین، بیجا، فور اور زغوا جیسی زبانیں شامل ہیں۔ تو دوستو یہ تھا سوڈان ملک، آپ کو کیسا لگا؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔